हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। संस्कृत में हमने अपना पहला पाठ सत्यम शिवम सुंदरम पूरा कर लिया है। अब चलते हैं अपने दूसरे पाठ की तरफ। दूसरा हमारा द्वितीय पाठ। क्या लिखा है? सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः। उम्मीद करता हूँ पहला पाठ सत्यम शिवम सुंदरम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सी भाषा है, हिंदी में लिखी हुई है पूरी। आप इसको ध्यान से अगर पढ़ते हैं और देखते हैं तो आपको ज़रूर समझ में आएगी। और अगर बिना किसी के बताए भी, बिना किसी के पढ़ाए भी, अगर आप संस्कृत की किसी एक लाइन को 5-6 बार खाली रीडिंग कर लें तो आप उसको उसका मतलब पता चल जाएगा, क्योंकि ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पहले से पता है। चलिए, तो क्या लिखा? सुखस्य। सुख जो है हिंदी में आप शब्द पढ़ते ही हैं, बस स्य। सुखस्य मतलब सुख का, मूलम धर्म, सुख का मूल जो है वो धर्म है। यानी सुख अगर प्राप्त करना है तो धर्म के मार्ग पर चलिए। धर्मस्य मूलम अर्थ, और धर्म का मूल है अर्थ, क्योंकि जब पैसा होगा तभी धर्म के मार्ग पर चल सकेंगे, तभी धर्म के काम कर सकेंगे, तभी परोपकार कर सकेंगे, तभी दूसरों की मदद कर सकेंगे। तो सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल अर्थ है। पाठ का नाम यही है, सुखस्य मूलम धर्म, अर्थात सुख का मूल जो है धर्म है, धर्मस्य मूलम अर्थ, धर्म का मूल जो है वो अर्थ है। चलिए, अब चलते हैं पाठ में, अपने आगे प्रवेश करते हैं। भारतीय, अब इसकी हिंदी तो बताने की आपको जरूरत है नहीं। देखो, मैंने कहा था सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, भारतीय लिखा है। अब भारतीय संस्कृत में तो लिखा नहीं है, हिंदी में लिखा है। तो भारतीय धर्म शास्त्रेषु, अब भारतीय धर्म शास्त्र 3 शब्द लिखे, तीनों हिंदी के लिखे हैं। और आप परेशान होते हो कि आपको संस्कृत नहीं आती, आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आता, आपको संस्कृत शब्दों के मतलब समझ में नहीं आते, तो आप फालतू में परेशान होते हो, बेवजह परेशान होते हो। अब भारतीय धर्मशास्त्र, तीनों शब्द हिंदी में लिखा हुआ है। तो भारतीय धर्मशास्त्रेषु मतलब भारतीय धर्मशास्त्रों में अनेका, अनेक शब्द पहले भी आपने सुना, अनेका मतलब बहुत सारी, सूक्तया, सूक्ति का मतलब क्या होता है? सु और उक्ति, ठीक। उक्ति शब्द में सु उपसर्ग लगा है, तो सूक्तयः विद्यन्ते। भारतीय धर्मशास्त्रों में, धर्मशास्त्र क्या होते हैं? वेदों में, पुराणों में, गीता में, उपनिषद में, और भी जितने हमारे ग्रंथ हैं उन सब में सूक्तयः विद्यन्ते, बहुत सारी सूक्तियां, विद्यन्ते का मतलब विद्यमान है, बहुत सारी सूक्तियां विद्यन्ते। विद्यन्ते का मतलब क्या होता है? विद्यन्ते का मतलब होता है विद्यमान, ठीक। विद्यन्ते का मतलब होता है विद्यमान है। भारतीय धर्मशास्त्रों में बहुत सारी सूक्तियां जो है वो विद्यमान हैं। या मतलब जो, मानव जीवनस्य, मनुष्य के जीवन को, मानव जीवनस्य मतलब मनुष्य के जीवन को, यथार्थ तत्वम प्रतिपादयन्ति, यथार्थ तत्व को प्रतिपादित करती है, मतलब मनुष्य के जीवन को, उसकी सच्चाई को बताती हैं। तेष्वेकम, उनमें से एक, प्रसिद्धम सूत्र रूपम वाक्यम, प्रसिद्ध सूत्र रूप में जो वाक्य है, कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रे अस्ति, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक सूक्ति कही गई है। कौन सी सूक्ति है वो? तो वो है सुखस्य मूलम धर्मः और धर्मस्य मूलम अर्थः। तो ये जो सूक्ति आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सुखस्य मूलम धर्मः और धर्मस्य मूलम अर्थः, कौन से शास्त्र में दी गई है? कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रे, यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। अस्य आशयः अस्ति, इसका मतलब है कि वास्तविक सुखस्य आधारः, मतलब वास्तविक सुख का आधार धर्मः यानी धर्म है। धर्म पालनस्य च आधारः, और धर्म पालन का आधार अर्थः, धर्म पालन का जो आधार है वो अर्थ है। तो अस्य आशयः अस्ति, अस्य मतलब इसका, आशय मतलब अस्ति यानी है, कि वास्तविक सुख का आधार धर्म यानी धर्म है, और धर्म पालनस्य, धर्म पालन का आधार जो है वो अर्थ यानी अर्थ है। यहाँ अर्थ का मतलब है पैसा। अर्थ, अर्थ इत्युक्ते धनम, अर्थ इसका मतलब है धन। यत यानी जो, सर्वविधस्य यानी सभी प्रकार की, आजीविका व्यवहारस्य, सभी प्रकार के आजीविका का व्यवहार का प्रमुख साधन है। यानी जो भी आप काम करते हो, आजीविका करते हो, व्यवहार करते हो, बिजनेस करते हो, काम करते हो, सबका जो प्रमुख साधन होता है वो होता है धन। तो धन जो होता है वो सभी प्रकार की आजीविका का, व्यवहार का साधन होता है, और सुख का मूल धर्म होता है, और धर्म का जो मूल होता है वो अर्थ होता है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ
यहाँ तक आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी ऐसा शब्द, कोई भी ऐसा वाक्य जिसका मतलब अगर आपको समझ में ना आता हो, तो आप मुझे तुरंत वीडियो देखने के बाद कमेंट करके पूछेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। जीवने, जीवने का मतलब जीवन में, धर्मः यानी धर्म, अर्थः यानी पैसा, सुखम यानी सुख, इत्येषां मतलब इन सभी का, त्रयाणाम इन तीनों का, परस्पर संबंध अविच्छिन्नः अस्ति। अविच्छिन्न का मतलब जो विच्छिन्न ना हो, जो टूटे ना, मतलब अविच्छिन्न है इन सबका संबंध। जीवन में धर्म का, अर्थ का और सुख का, तीनों का संबंध है। धर्म होगा तभी सुख प्राप्त होगा, और धर्म तभी कर पाएंगे जब आपके पास अर्थ होगा। तो धर्म, अर्थ और सुख, इन तीनों का जो संबंध है वो कभी न टूटने वाला संबंध है। यह जन यानी जो लोग, न्याय पूर्वकम मतलब बहुत न्याय पूर्वक, मतलब अच्छे रास्ते पर चलकर बिना अन्याय किए, अर्थोपार्जनम करोति मतलब अर्थ को अर्जित करते हैं, मतलब धन को कमाते हैं। सह यानी वह, धर्म पालनम धर्म का पालन, कर्तुम यानी करने में, समर्थः यानी समर्थ, भवति यानी होते हैं। धर्म पालनेन च धर्म का पालन करने से, दीर्घकालिकम सुखम लभते यानी लंबे समय तक सुख प्राप्त होता है। दीर्घकालिक यानी लंबे समय तक सुख मिलता है धर्म का पालन करने से। देखिए, अगर आप गलत रास्ते पर धन कमाएंगे चलकर, तो अधिक दिनों तक आपका सुख आपके साथ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि गलत काम की सज़ा ज़रूर मिलेगी और आपका पूरा सुख खत्म हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप अच्छे रास्ते पर चलकर धन कमाते हैं, तो आपके जीवन में जो आने वाला सुख होगा, वो लंबे समय तक चलेगा। तो जीवने धर्मः अर्थः सुखम, जीवन में धर्म और सुख का, इत्येषाम् इन तीनों का, परस्पर संबंध अविच्छिन्न, परस्पर संबंध अविच्छिन्न है। यह जन यानी जो लोग, न्याय पूर्वकम यानी अच्छे रास्ते पर चलकर, अर्थोपार्जनम करोति धन को कमाते हैं, सह यानी वह, धर्म पालनम कर्तुम धर्म का पालन करने में, समर्थः भवति समर्थ होते हैं। धर्म पालनेन च धर्म का पालन करने से, दीर्घकालिकम सुखम लभते यानी लंबे समय तक सुख प्राप्त होता है। चलिए आगे चलते हैं। सामान्य जीवने यानी सामान्य जीवन में, अन्नम यानी भोजन पानी, वस्त्रम यानी कपड़े, आवास यानी घर, शिक्षा यानी एजुकेशन को, और स्वास्थ्य सेवा यानी आपको हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों के लिए, ये चेत्यादि नाम मतलब इन चीज़ों के लिए, मूलभूता नाम आवश्यकता नाम इन मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, यानी बेसिक नीड्स जो आपकी हैं वो ये हैं, पूर्तये इनकी पूर्ति करने के लिए, धनम आवश्यकम धन बहुत आवश्यक होता है यानी जरूरी होता है। यानी जीवन में खाने के लिए, कपड़े के लिए, घर के लिए और शिक्षा के लिए और अपनी हेल्थ के लिए जो पैसा होता है वो बहुत जरूरी होता है। पर्याप्त धनस्य अभावात, अगर पर्याप्त धन का अभाव होगा यानी पर्याप्त धन अगर आपके पास नहीं होगा, तो स्वकर्तव्य पालनम कठिनम भवति आपको अपने कर्तव्यों का पालन करने में कठिनाई होगी। स्वास्थ्यम शिक्षा आपका स्वास्थ्य, शिक्षा यानी सेवा, परोपकार करना, दान करना, ये सारे कार्याणि ये सभी कार्य जो होंगे, बाधितानि भवन्ति बाधित हो जाएंगे। यानी अगर आपके पास धन नहीं होगा तो आपकी जो बेसिक नीड्स होंगी, यानी भोजन पानी शिक्षा, ये सब जो होंगे वो बंद हो जाएंगे। ये इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। चलिए, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी, और कुछ भी समझ में ना आया हो तो तुरंत कमेंट करके वीडियो में पूछिए, जो भी समझ में आपको नहीं आया है। चलिए आगे चलते हैं। दैनंदिन जीवनम मतलब दैनिक जीवन की, दैनिक जीवन असंतुलितम भवति, हमारा जो रोजमर्रा का जीवन होता है, जो दैनिक जीवन होता है, वो भी असंतुलित होता है। मतलब सब कुछ बिखर जाएगा, सब कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, कुछ भी काम आपका समय पे नहीं हो पाएगा अगर आपके पास पैसा ना हो तो। तो पैसे का महत्व यहाँ पे बताया जा रहा है, पैसा जीवन में क्यों आवश्यक है। अतः मतलब इसलिए, धर्मशास्त्रे यानी धर्मशास्त्रों में, चतुर्वर्गेषु चार वर्ग बताए गए ना, कौन कौन से, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ होते हैं मनुष्य जीवन के। इन सब में अर्थ यानी अर्थ को, अन्यतमः स्तंभः गण्यते एक स्तंभ के रूप में, यहाँ पर धर्म अर्थ काम और मोक्ष में अर्थ को एक चारों स्तंभ में से एक स्तंभ के रूप में गिना जाता है। इसीलिए कहते हैं जीवन में पैसा बहुत जरूरी है। उक्तम गरुड़ पुराणे, गरुड़ पुराण में उक्तम मतलब कहा गया है,
ब्राह्मे मुहूर्ते च उत्थाय, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यानी इस प्रातः काल में उठकर धर्मम अर्थम च चिंतयेत, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। सुबह सुबह उठ के राम नाम तो जपना ही चाहिए, धर्म का काम करना चाहिए, परंतु साथ ही साथ ये भी चिंतन करना चाहिए कि आप पैसे कैसे कमाएंगे, क्योंकि अगर आप पैसे नहीं कमाएंगे तो आप धर्म के काम जो है वो अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे। अर्थात दिनस्य आरंभे, अर्थात मतलब दिन के आरंभ में, दिनस्य मतलब दिन के आरंभे मतलब आरंभ में, धर्मार्थयोः, धर्म और अर्थ दोनों का चिंतनम आवश्यकम, चिंतन करना बहुत आवश्यक होता है। ठीक, स्वस्थ आर्थिक व्यवहार, स्वस्थ आर्थिक व्यवहार का मतलब अच्छे तरीके से पैसों का कमाना और पैसों का लेन देन करना, अच्छे तरीके से पैसों को कमाना, पैसों का लेन देन करना, पैसों को खर्च करना, ये सब क्या होते हैं? त्रिविध भवति, त्रि मतलब तीन, विध मतलब विधि, प्रकार के, भवति मतलब होते हैं, जिनमें हमारा सबसे पहला कौन सा है? देखते हैं, न्यायपूर्णम अर्थोपार्जनम, यानी न्यायपूर्वक अर्थोपार्जन करना। न्यायपूर्वकम अर्थोपार्जनम का मतलब होता है अच्छे रास्ते पर चलकर पैसे कमाना, अच्छे रास्ते पर चलकर पैसे कमाना। सन्मार्गेण यानी अच्छे रास्ते पर चलकर ही धनार्जनम, धन को करणीयम इति, धन को कमाना चाहिए। उक्तम भगवता मनुना, भागवत में मनु के द्वारा कहा गया है कि सर्वेषाम एव शौचानाम, सभी प्रकार की शुद्धता में, शौचम मतलब शुद्धता में, अर्थ शौचम परम स्मृतम, यानी पैसे की जो शुद्धता होती है उसको सबसे ऊपर रखा गया है। यो अर्थे शुचिर ही, जो पैसे रुपयों के मामले में शुद्ध होता है, सह शुचिर न विद्वारी शुचि शुचि, वह कहीं भी किसी भी परिस्थिति में स्व मतलब शुद्धता दिखा सकता है, जो पैसे रुपयों के मामले में शुद्ध हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अस्य आशयः यत्, इसका मतलब है कि अनैतिक आर्थिक व्यवहार मतलब गलत रास्ते पर चलकर पैसे को कदापि न करणीय, कभी नहीं कमाना चाहिए। अनैतिक आर्थिक व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए कि किसी को धोखा देकर, ठीक है, किसी को नीचे गिराकर, किसी को परेशान करके, या किसी और के धन को लूट करके पैसे कमा ले, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए जीवन में। माँ गृधः कस्य सिद्धवनम, किसी के भी धन को अपना धन मत समझिए, क्योंकि कुछ भी आपका नहीं है। ये उपनिषद वाक्य जो है वो हमें ये रिमाइंड कराता है, याद दिलाता है कि कुछ भी आपका नहीं है, जो भी है सब कुछ ईश्वर का है। ईश्वर ने थोड़े समय के लिए आपको परमिशन दी है कि आप इसका प्रयोग कर सके अपने जीवन में, बस। तो इसको अपना मत समझिए, ठीक है, जो है आपके पास स्वयं के लिए प्रयोग करिए, जरूरतमंद लोगों के लिए प्रयोग करिए, सबकी सहायता करिए, उससे अपना मान के छिपा कर मत रखिए। इति उपनिषद वाक्यम, इस उपनिषद वाक्य को सततम यानी हमेशा, मनसी यानी मन में निधाय बिठाकर, स्व कौशलेन, जो भी स्किल्स आपके पास हैं, जो भी कौशल आपके पास है, विद्या च, और जो भी आपने विद्या सीखी है, धनम उपार्जनम, उससे धन को कमाइए। तो धन को कमाने के लिए दो चीजों का प्रयोग करिए। सबसे पहला अपने कौशल का, और नंबर दो विद्या का। कौशल और विद्या के प्रयोग से धन कमाइए, किसी के साथ छल करके, कपट करके, किसी को धोखा देके, किसी को परेशान करके पैसे मत कमाइए। अपने कौशल से पैसे कमाइए, अपनी विद्या से। कौशल और विद्या से पैसे वो लोग कमाते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, ठीक। जो अनपढ़ लोग होते हैं, जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं होता है, उनके जीवन में एक ही मार्ग बचता है कि किसी को परेशान करो, किसी से पैसे छीन लो, ठीक। चलो, औचित्यपूर्ण व्यय। अब औचित्यपूर्ण मतलब सही जगह पर खर्च करना, जिसका औचित्य हो, जिसकी जरूरत हो, जहां जरूरत हो वहीं पर पैसे खर्च करना चाहिए। आवश्यकता अनुसारम मतलब आवश्यकता के अनुसार व्यय करणीय, खर्च करना चाहिए। व्यय करना मतलब खर्च करना, आवश्यकता के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। ये न व्यय न मतलब जिन खर्चों से स्वास्थ्य लाभ, स्वास्थ्य को लाभ हो, विद्या अर्जनम आप विद्या अर्जित करें, आत्म सुरक्षा अपनी स्वयं की सुरक्षा भवेत यानी हो, सह व्यय वह खर्च, अवश्यम करणीयम अवश्य करना चाहिए। इन चीजों में छल कपट नहीं करना चाहिए। अपने स्वास्थ्य में, शिक्षा में और आत्म सुरक्षा में खर्च करते समय हमें कमी नहीं करनी चाहिए। इसके ऊपर हमें पूरी तरीके से खर्च करना चाहिए, क्योंकि अगर हम विद्या अर्जित करेंगे, सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो जीवन में बहुत कुछ करेंगे। तो इनके लिए पैसा जरूर खर्च करना चाहिए हमें अपने जीवन में। आडंबर पूर्ण यानी आडंबर करने के लिए, प्रदर्शनकारी मतलब सिर्फ दिखावे के लिए व्यय, व्यय करना, अथवा विलास व्यसनाय अर्थात अपने भोग विलास के लिए खाली अपव्यय भवति, इनके लिए खाली पैसे खर्च करना। पता चले मैं किताब खरीदने के लिए पैसे खर्च नहीं करता, लेकिन घूमने के लिए मैं बहुत सारे पैसे खर्च कर देता हूँ, तो यह अपव्यय होता है, ठीक।
सबसे पहले पैसे आने के बाद हमें ये देखना चाहिए कि हमारे जीवन के सबसे अधिक सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है और उस ज़रूरी चीज़ पर ही पैसे खर्च करने चाहिए। फालतू इधर-उधर की चीज़ों पर पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, मतलब अपव्यय नहीं करना चाहिए। व्यय करना चाहिए, अपव्यय नहीं करना चाहिए। व्यय का मतलब खर्च करना, अपव्यय का मतलब फालतू के खर्च करना। अपव्ययः वर्जनीयः, अपव्यय वर्जनीय होता है, इसको नहीं करना चाहिए। ठीक है? अतः इसलिए प्रत्येकम व्ययस्य, इसलिए हर खर्चे का लेखः स्थापनीयः, लेख स्थापित करना चाहिए। आपने कितना खर्च किया, कहाँ खर्च किया, किस लिए खर्च किया, सबको लिख कर रखिए। अन्ते च, और अंत में तेषां परिशीलनम करणीयम, उनका परिशीलन करिए, उनको देखिए, समझिए कि आपने पैसे जो खर्च किए हैं वो कहाँ-कहाँ खर्च किए हैं, क्यों खर्च किए हैं, और उनका परिशीलन करने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप देखिए कि कहाँ पर आपके पैसे जो है सही खर्च हुए हैं, कहाँ आपके पैसे बेवजह खर्च हुए हैं। जहाँ कहीं भी आपके पैसे बेवजह खर्च हुए हैं, उन खर्चों को रोकिए। इसीलिए उसका लेखा-जोखा रखना बहुत ज़रूरी होता है। पहली बात, आवश्यकता के अनुसार खर्च करना है, वहाँ जो खर्च ज़रूर करना है, जहाँ आपकी आत्म सुरक्षा की बात हो, विद्या की बात हो, आपके स्वास्थ्य की बात हो। आडंबर करने के लिए, खाली दिखावे के लिए पैसे खर्च नहीं करना चाहिए। और जहाँ कहीं भी खर्च करो, उसका लेखा-जोखा अपने पास स्थापित करके रखो, ताकि आपको पता हो कि आपने पैसे कहाँ खर्च किए और किस दिन खर्च किए, और अंत में सबका परिशीलन करिए और जितने भी फालतू खर्चे आपके जीवन के हैं, उन सबको नोट करिए और कोशिश करिए कि अब आगे से ऐसा नहीं करेंगे। और भविष्य दृष्टया संचयः, अपने भविष्य को देखते हुए संचय करना मतलब सेविंग करना, इकट्ठा करना भी सीखिए। उपार्जित धनस्य मतलब कमाए हुए धन का कश्चन भागः यानी कुछ भाग भविष्य सुरक्षायै, अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए संचनीय मतलब सेव करके रखना चाहिए, इकट्ठा करके रखना चाहिए। संचयस्य अभ्यासेन यानी इकट्ठा करने के, संचय करने की आदत से जनः यानी लोग स्वावलंबी भवति, स्वावलंबी होते मतलब आत्मनिर्भर बनते हैं। स्वावलंबन, जो स्वावलंबन होता है, स्वाभिमानस्य मूलम वर्तते, हमारे स्वाभिमान का मूल होता है। इंसान के जीवन में स्वाभिमान ही तो सब कुछ होता है। तो अपने स्वाभिमान की रक्षा अगर चाहते हैं तो अपने भविष्य के लिए, अपने बुरे वक्त के लिए पैसे बचा कर रखिए। संकट काले अपि, संकट काल में भी स्वाभिमानी जन, जो स्वाभिमानी लोग होते हैं, अन्य जनस्य, अन्य लोगों की आर्थिक सहायता नापेक्षते, आर्थिक सहायता की उम्मीद नहीं रखते हैं। जो स्वाभिमानी लोग होते हैं ना, उनके जीवन में बड़े से बड़ा संकट आ जाए, उस समय भी वो दूसरों के मदद की उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए स्वाभिमानी लोग जब उनका समय अच्छा चल रहा होता है, उस समय पे कुछ पैसे, कुछ धन इकट्ठा करके, अर्जित करके अपने पास बचा कर रखते हैं, ताकि अपने बुरे वक़्त में वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएँ और उनका काम चल सके। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ उस शब्द को पूछिए। चलिए, अब आगे चलते हैं। चलिए, आगे लिखा है छात्र जीवने आर्थिक साक्षरता। आप लोग छात्र हैं ना, आपके जीवन में आर्थिक साक्षरता क्या है? साक्षरता का मतलब पैसे रुपए की समझ। पैसे तो आपके पास भी बहुत होते हैं, लेकिन देखो यहाँ पर साफ-साफ बता दिया गया है, आप अपने पैसे कहाँ खर्च करते हो। अनेकदा यानी अनेक बार ऐसा होता है कि छात्राः यानी जो छात्र हैं, मातृ-पितृभ्याम अपने माता-पिता के कष्टार्जित धन से, कष्ट से अर्जित धन को तुच्छ कारणे मतलब बिना किसी मतलब के अपव्ययम फालतू में खर्च कर देते हैं। जिह्वा लालसा पुत्यर्थम अपने जीभ की लालसा को पूरी करने के लिए शाम होते ही मोमोज खाने का मन कर जाता है, ठीक है? और त्वरित आहार यानी फास्ट फूड जो होते हैं, शीत पेयम फालतू के दुनिया भर के बेवजह की कोल्ड ड्रिंक्स को पीने के लिए, पुटीकृत भोजनम पैकेट में बंद भोजन करने के लिए, व्यसन पदार्थानाम सेवनम और फालतू की चीज़ों को खाने के लिए, प्रदर्शनकारी परिधानम खाली दिखावे के लिए जो कपड़े पहने जाते हैं वो कपड़े पहनने के लिए, विलासितापूर्ण आचरण के लिए, खाली दिखावे के लिए अपने चैत्यादि इन सब के लिए प्रभुतम अपव्यय होती, बहुत सारा धन जो है वो खर्च कर देते हैं बेवजह के फालतू के बाहर के फास्ट फूड खाने में, कोल्ड ड्रिंक्स पीने में, पैकेट में बंद खाना जो होते हैं उनको खाने में और दिखावे वाले कपड़े पहनने में। एतहि न केवल, इनसे न केवल धन हानि होती है, स्वास्थ्य हानिरपि जायते, स्वास्थ्य की भी हानि होती है। स्वास्थ्य हानि कारणात् और स्वास्थ्य की हानि होने से पुनः धन व्ययो वर्धते, फिर से धन खर्च होता है। पहले आप पैकेट के फूड्स खाते हो, फूड्स खाने के लिए पैसे खर्च करते हो, उसको खाने के बाद बीमार हो जाते हो और बीमार होने के बाद ठीक होने के लिए दोबारा खर्च करते हो। मतलब फास्ट फूड खाने में भी खर्च हुआ और उसके बाद खा के बीमार होके दोबारा से इलाज कराने में भी खर्च हुआ। तो डबल-डबल घाटा जो है वो यहाँ पर हो रहा है। तो इसीलिए आपको आगे सिखाया जा रहा है कि अर्जित धनस्य संचयः, जो पैसे कमाओ, जो पैसे आप इकट्ठे करो, जो पैसे आपको मिले उसका संचय करना, इकट्ठा करना और संचितस्य च निवेशः और संचित धन का निवेश करना, ठीक?
चलो, चाणक्य नीतो उक्तम, चाणक्य नीति में कहा गया है कि जल बिंदु निपातेन, यानी जल की बूंदों से क्रमशः पूर्यते घट, जल की बूंदें डालने से एक एक बूंद करके जो घड़ा होगा वो पूरा भर जाएगा। सक्रम, यही क्रम सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, सभी प्रकार की विद्याओं पर, धर्म पर और धन पर भी लागू होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि अगर हम एक एक बूंद करके लगातार पानी डालें घड़े में, तो क्या होगा, हमारा जो घड़ा होगा वो पूरी तरह से भर जाएगा। उसी प्रकार अगर हम थोड़ा-थोड़ा रोज सीखें तो सभी विद्याओं में पारंगत हो जाएँगे। उसी प्रकार थोड़ा-थोड़ा पैसा अगर रोज इकट्ठा करें तो एक दिन धनी बन जाएँगे। ठीक है? तो छोटे-छोटे प्रयास से ही जीवन में बड़ी सफलता मिलती है। लेकिन वो छोटा-छोटा प्रयास जो है वो नियमित होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। ये नहीं कि आज प्रयास किया, कल छोड़ दिया, परसों प्रयास किया, फिर एक दिन छोड़ दिया, ऐसे नहीं, क्रम से। क्योंकि घड़े में 1 बूंद पानी डाल दूँ मैं, और 1 बूंद पानी डालने के बाद मैं 10 दिन इंतज़ार करूँ, जो पानी होगा वो भी सूख जाएगा। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक-एक बूंद, एक-एक बूंद, एक-एक बूंद लगातार निरंतर घड़े में एक-एक बूंद पानी अगर जाता रहेगा लगातार, तो ही घड़ा भरेगा। उसी प्रकार जो भी विद्या आप सीखना चाहते हैं, उस विद्या को सीखने के लिए हर रोज़ समय दीजिए, एक दिन आप सीख जाएँगे। ठीक? उसी प्रकार धन भी रोज़ थोड़ा-थोड़ा इकट्ठा करिए, एक दिन बहुत सारा धन आपके पास हो जाएगा। चलिए, अब आगे चलते हैं। लघु-लघु संचयोपि, यानी थोड़ा-थोड़ा संचित करने से भी कालांतर, यानी समय बीतने पर महत संपत्ति रूपेण वर्धते, आपके पैसे जो होंगे वो बहुत सारे धन के रूप में बढ़ जाएँगे। यदि छात्र प्रतिदिनम, यानी हर रोज़ अल्प धनस्यापि, थोड़े से भी पैसे का संचयं कुर्वन्ति, संचय करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तस्य, और उनका उचित निवेशम च कुर्वन्ति, सही जगह पर उसको इन्वेस्ट करते हैं, तर्हि तब तेषां भविष्यं सुरक्षितं भवेत्, उनका भविष्य सुरक्षित होगा। भारत देश, यानी भारत देश में धन संचयस्य, धन को इकट्ठा करके रखने के लिए, यानी उसको संचय करने के लिए, और सुरक्षित निवेश के लिए, और सुरक्षित जगह पर उसको इन्वेस्ट करने के लिए बहुविधा मार्गा सन्ति, बहुत सारे मार्ग हैं। सरकार ने बहुत सारी ऐसी स्कीम निकाली है जिनके विषय में आपको यहाँ बताया जा रहा है। इनमें से प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक संचय योजना, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय संचय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय पेंशन योजना, नियत निक्षेप, आवृत्ति निक्षेप इत्यादि प्रमुख सन्ति। तो ये सारी जो हैं स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने निकाले हैं, जहाँ पे आप अपने बचाए हुए पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपके पैसे सुरक्षित रहेंगे। एतेषां सर्वकारी योजनानां, इन सभी सरकारी योजना के विषय में सूचनाः, अगर आपको सूचना चाहिए तो लब्धुम, प्राप्त करने के लिए समीपस्थ वित्तागार, अपने समीप के वित्तागार में अर्थात बैंक में, पत्रालय अथवा डाकघर में जाइए, गंतव्य वहाँ जाकर तत्संबद्धाः, उससे संबंधित अधिकारियों से प्रष्टव्या, पूछा जा सकता है। एतासु योजनासु, इन योजनाओं से न केवल कष्टार्जित धन से सुरक्षा, कष्ट से अर्जित धन की सुरक्षा होती है, अपितु चक्रवृद्ध्यंसेन, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में तद्धनम सततम वर्धमानम भवति, यह जो धन होता है निरंतर बढ़ता भी है। तो जो पैसे आप बचा के अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ये पैसा आपका निरंतर जो है वो बढ़ेगा भी। भौतिकतावादी युग से, इस भौतिकवादी युग में आकर्षणेन, सिर्फ दिखावे के लिए, यूनापव्ययः अधिको भवति, मतलब बहुत सारे धन होते हैं जो बिना वजह के हो जाते हैं खर्च। येन कारणेन, इस कारण से, अस्माकं, यानी हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी जो आर्थिक स्थिति होती है, विपन्ना भवति, बिगड़ जाती है। किंतु लेकिन आर्थिक विषयक सचेतना, आर्थिक विषय की जो चेतना है जो आपको यहाँ सिखाई जा रही है, अगर आपके पास आर्थिक विषय के रूप में सोच विचार है, आप इसके विषय में सोचते हैं, तो असमान अभावात, हमारी जो कमी है, उद्धृत्य आर्थिक सम्पन्नताम प्रतिनयति, हमारी जो कमी है वो आर्थिक संपन्नता में बदल जाएगी। अतः इसलिए बुद्धिमताम छात्राणाम, बुद्धिमान छात्रों के लिए ध्येयम स्यात्, उनको समझना चाहिए कि धनस्य उचितोपार्जनम, धन का उचित अर्जन करना चाहिए, सही तरीके से धन कमाइए, और व्ययस्य मर्यादा, व्यय करने की मर्यादा को समझिए, सही जगह पर पैसे खर्च के लिए। आपातकालीन निधि संचय, अपने मुसीबत के समय के लिए पैसे बचा कर रखिए। दीर्घकालीन निवेशश्च, लंबे समय के लिए अपने पैसे को निवेश करके रखिए, ताकि आपके पैसे भविष्य में आपके काम आ सके। यह एतेषाम अनुशासनेन पालनम करोति, जो इन अनुशासन का पालन करता है, स एव, वहीं यथार्थतः, वहीं वास्तव में, धनस्य धर्मस्य च, धन और धर्म का संतोलनम, यानी संतुलन स्थापयितुं शक्नोति, स्थापित करने में सक्षम होता है। यह विद्यार्थी, जो विद्यार्थी अद्य, यानी आज, अर्थ विषये जागरूको अस्ति, पैसे रुपए को लेकर जागरूक है,
सह भविष्ये, वह भविष्य के उत्तरदायी नागरिको भवति, उत्तरदायी नागरिक बनेगा। धर्मः अर्थः सुखम् इत्येषां, धर्म और अर्थ और सुख इन सभी का संतुलनम एव, संतुलन ही यथार्थ जीवनस्य लक्षणम, यथार्थ जीवन का लक्षण है। यानी जीवन का लक्षण क्या है? धर्म का, अर्थ का, सबका संतुलन होना चाहिए। और धर्म अर्थ सभी का संतुलन तभी होगा जब आपके अंदर जागरूकता होगी, और ये जागरूकता ही आपको इस पाठ के माध्यम से सिखाई गई है। चलो, अतएव उक्तम, इसलिए कहा गया है, क्षणशः कणशश्चैव विद्याम अर्थम च साधयेत्। क्षणशः मतलब समय लगता है, थोड़ा थोड़ा, और हर रोज समय देंगे तब विद्या प्राप्त होगी। कणशश्चैव, और कण कण करके, एक एक कण जब आप इकट्ठा करेंगे तब आपको मिलेगा अर्थ। ठीक, क्षणशः मतलब थोड़ा थोड़ा जब समय लगाएंगे तब विद्या प्राप्त होगी, और थोड़ा थोड़ा करके, कण कण करके, एक एक कण इकट्ठा करेंगे तो अर्थ साधयेत्, तब आपको अर्थ मिलेगा। तो समय खर्च करने से विद्या मिलती है, और एक एक कण करके इकट्ठा करने से जो है अर्थ मिलता है। क्षणे नष्टो कुतो विद्या, अगर एक बार क्षण जो है वो आपका चला गया, एक बार ये जो पल है इसको आपने गंवा दिया, तो कुतो विद्या, फिर विद्या कहाँ से पाओगे? और कणे नष्टे कुतो धनम, और एक छोटे छोटे धन का जो टुकड़ा है उसको अगर आपने गंवा दिया तो धन कहाँ से मिलेगा? आपको लगता है 10 ही रुपए तो है, खर्च कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये जो कण कण करके छोटा छोटा, थोड़ा थोड़ा धन है ना, अगर ये नष्ट हो जाएगा तो कभी आप जीवन में धनी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इनको बचाना सीखिए। तो उम्मीद करता हूं यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अभ्यास प्रश्नों की तरफ। देखते हैं क्या क्या अभ्यास प्रश्न हमसे पूछे गए हैं यहाँ पर, और उम्मीद करता हूं कि आपको पाठ जो है वो अच्छे से समझ में आ गया है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए, आप मुझे कमेंट करके पूछिए, आपको मैं तुरंत जवाब दूंगा। चलिए अब आते हैं अपने अभ्यास प्रश्नों की तरफ। चलिए पहला प्रश्न हमारा, वास्तविक सुख से आधारक, वास्तविक सुख से मतलब वास्तविक सुख का आधारक, आधार क्या है? तो हमने पढ़ा था वास्तविक सुख से आधारक धर्म, धर्म जो है वो वास्तविक सुख का आधार है। कस्य अभावात, यानी किसके अभाव में स्व कर्तव्य पालनम कठिनम होती, अपने कर्तव्यों का पालन कठिन होता है, तो धनस्य। स्वस्थ आर्थिक व्यवहार कतिविध होती, स्वस्थ आर्थिक व्यवहार कतिविध मतलब कितने प्रकार का होता है? तो त्रिविध, तीन प्रकार का आर्थिक व्यवहार होता है। कीदृश आर्थिक व्यवहार कदापि न करणीय, कैसे आर्थिक व्यवहार को कभी नहीं करना चाहिए? तो अनैतिक आर्थिक व्यवहार कदापि न करणीय। स्वावलंबम कस्य मूलम वर्तते, तो स्वावलंबम जो होता है स्वाभिमान का मूल होता है। जल बिंदु निपातेन, यानी जल बिंदुओं को डालने से क्रमशः किम पूर्यते, धीरे धीरे कौन पूरा हो जाता है? तो घटः। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपको खटखट की थोड़ी थोड़ी आवाज भी आ रही होगी, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, उसको रोक नहीं सकता मैं। ठीक है, क्योंकि मुझे भी इस धरती पर रहना है और धरती के आसपास के लोगों को भी झेलना है, तो झेलना ही पड़ता है। आप लोग भी थोड़ा सा मेरे साथ झेल लो ये खटखट की आवाज़। लेकिन कोई बात नहीं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो कहीं भी पढ़ लेते हैं, उनको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ इति प्रसिद्धम वाक्यम कस्मिन् ग्रंथे प्राप्यते। सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल अर्थ है। ये प्रसिद्ध वाक्य कहाँ पर है? तो इदम प्रसिद्ध वाक्यम कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रे प्राप्यते। सामान्य जीवने कासाम आवश्यकतानां पूर्त्यर्थम धनम आवश्यकम, सामान्य जीवन में किन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन आवश्यक है? तो अन्नम वस्त्रम आवासम शिक्षा इत्यादीनाम आवश्यकतानां पूर्त्यर्थम पूर्त्यर्थम धनम आवश्यकम। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मे मुहूर्ते कयोः चिंतनम आवश्यकम, ब्रह्म मुहूर्त में किसका चिंतन आवश्यक है? धर्मार्थयोः चिंतनम आवश्यकम, ब्राह्मे मुहूर्ते धर्मार्थयोः चिंतनम आवश्यकम। चलिए, जनः केन स्वावलंबी भवति, जनः संचयस्य अभ्यासेन स्वावलंबी भवति। लघु लघु संचयस्य भी, थोड़ा थोड़ा संचय करने से भी कालांतरे केन रूपेण वर्धते, आपका धन कैसे बढ़ता है? तो लघु लघु संचय करने से भी कालांतर में चक्रवृद्ध्यंसेन वर्धते, चक्रवृद्धि के रूप में हमारे पैसे जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। वाक्येन सह ग्रंथस्य सम्मिलन करोतु, यहाँ कुछ वाक्य कहे गए हैं और ये वाक्य कौन से ग्रंथ से ये बताना है। तो जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, चाणक्य नीति में कहा गया है। ब्राह्मे मुहूर्ते च उत्थाय धर्मम अर्थम च चिंतयेत्, गरुड़ पुराण में कहा गया है। सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम, मनुस्मृति में कहा गया है। सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थशास्त्र में कहा गया है। चलिए
प्रश्न निर्माण करना है। सुखस्य मूलम धर्म, तो कस्य मूलम धर्म। दिनस्य आरंभे धर्मार्थयो चिंतनम आवश्यकम, तो दिनस्य आरंभे कयोः चिंतनम आवश्यकम। सन्मार्गेण एव धनार्जनम करणीयम, सन्मार्गेण किम करणीयम। अनैतिक आर्थिक व्यवहार कदापि न करणीय, कीदृशः आर्थिक व्यवहार कदापि न करणीय। संकट काले स्वाभिमानी जनः अन्य जनस्य आर्थिक सहायतां नापेक्षते, तो संकट काले कः जनः आर्थिक सहायतां न अपेक्षते। चलिए अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर अपने। सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, इसका आशय क्या है? इसका मतलब है कि धर्मस्य आधारः अर्थः, सुखस्य आधारः धर्मः। गरुड़ पुराणे किम उपदिष्टम, गरुड़ पुराण में क्या कहा गया है? प्रभाते धर्मार्थयोः चिंतनम करणीयम। चलिए आगे चलते हैं। सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम, इसका मतलब क्या है कि अर्थ शौच यानी पैसे रुपए की जो शुद्धता होती है सबसे ऊपर होती है। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले पर। छात्र क्रियमाण अपव्यय का, छात्रों के द्वारा किया गया अपव्यय क्या होता है? तो छात्रों के द्वारा किया गया जो अपव्यय होता है आडंबर युक्त प्रदर्शनात्मक व्यय। जल बिंदु निपातेन कर्मसः पूर्यते घट इति वाक्यम कः वदत्, तो चाणक्य, यह चाणक्य ने कहा था। चलिए तो हमने इस पाठ को पूरा पढ़ भी लिया और इसके जो अभ्यास प्रश्न थे वो भी हमने कर लिए। सरकार द्वारा कुछ नियम बताए गए हैं पैसे को संचय करने के, उसको अंग्रेजी भाषा में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। जो भी स्कीम या योजना आपको संस्कृत में समझ में नहीं आई है, यहाँ से देख सकते हैं। पाठ के शब्दार्थ का भी प्रयोग कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको हर एक शब्द का अर्थ बताने का यहाँ पर प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पाठ भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और वीडियो को आप पूरा देखकर आप सब कुछ समझ जाएंगे। इसके बाद अब सवाल ये उठता है कि हमसे परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगली जो संस्कृत की क्लास होगी उसमें हम यही आपको बताएंगे, उन्हीं प्रश्नों के अभ्यास कराएंगे जो प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जिस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उसी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। चलिए तो मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कंटेंट जो है वो कैसा लगा, आपको पाठ जो है वो अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। जो भी है आप दोनों बताएंगे और अगली कक्षा में हम इसके जो अभ्यास प्रश्न यानी जो परीक्षा में जैसे पूछे जाएंगे, ठीक है, अभ्यास प्रश्न जैसे परीक्षा में पूछे जाएंगे हम उनको करने का प्रयास यहाँ पर करेंगे, अभ्यास प्रश्नों को। तो जरूर अगली कक्षा का ज्वाइन करिए और कुछ सीखिए। चलिए।